बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ना क्लास 9th की बायोलॉजी का एक और टॉपिक जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को कौन कौन सी लेवल्स पर ऑर्गेनाइज किया है, वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कौन सी लेवल्स जो है ना वो पार कर कर एट द एंड आखिर में कहाँ तक पहुँचते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स में, बायोलॉजी में जो भी चीज़ ज़िंदा है, वो सबसे पहले जिस चीज़ की बनी है, जिस चीज़ से वो स्टार्ट होती है, वो होता है एटम। आपने सुना होगा कि जो भी हमारे एलिमेंट हैं, अबाउट पीरियोडिक टेबल में अबाउट 120 एलिमेंट्स हैं। उन उनके एलिमेंट्स, जब हम उन एलिमेंट्स का एक एक एटम, एक एक पार्टिकल को जो लेते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, बेसिक लेवल होती है। कभी कभार ये यहाँ से भी स्टार्ट होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब ये है कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से शुरू होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इस बेसिक लेवल से ही स्टार्ट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं, तब एक एक चीज़ क्रिएट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का आप एटम ले सकते हैं, ऑक्सीजन का एटम ले सकते हैं। जब ये ऑक्सीजन के एटम्स एटम्स आपस में मिलते हैं, तो एक और चीज़ बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मालिक्यूल्स। क्या कहते हैं? मालिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स, दो ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलेंगे तो ऑक्सीजन का मालिक्यूल क्रिएट होगा। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल मिलेगा तो वाटर का मालिक्यूल क्रिएट हो जाएगा। तो जब एटम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? मालिक्यूल्स बनेंगे। जब मालिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो मैक्रो मालिक्यूल्स मिलेंगे, मैक्रो मालिक्यूल्स बनेंगे। मैक्रो मालिक्यूल्स का मतलब ये है कि बड़े मालिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में, इसने एग्जांपल लिखा है फास्फोलिपिड। हमारी बॉडी में बहुत सारे मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, उनमें से एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में एक मैक्रो मालिक्यूल है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, शुगर। वो किस चीज़ से बना है? C6H12O6। तो जब छोटे मालिक्यूल्स मिलकर बहुत बड़े लार्ज मालिक्यूल्स बनाते हैं, तो एक लेवल और इन्हांस होती है। क्या होती है? इन्हांस होती है। पहले हमने क्या कहा था? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनेंगे, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनेंगे। अब जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल को मिलाएंगे, जैसे कि फास्फोलिपिड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे जब मैक्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो एक स्टेज क्रिएट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। सेल मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और जब ये सेल आपस में मिलेंगे तो एक और स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़। सेल आपस में मिलेंगे तो टिश्यूज़ क्रिएट होंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ आर द टाइप ऑफ द सेल, टाइप ऑफ द टिश्यूज़। जब सेल आपस में मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा? टिश्यूज़ बनेगा। अब जब टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो फिर एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्गान। क्या स्ट्रक्चर डेवलप होता है? आर्गान। टिश्यूज़ मिलेंगे तो क्या बनेगा? आर्गान। जब आर्गान मिलेंगे तो फिर क्या होगा? आर्गन सिस्टम बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, ये लंग्स आर्गान था, आर्गन सिस्टम जैसे कि इसमें ट्रेकिया आ गई, ट्रेकिया का ब्रोंकिया है, ब्रोंक्यूल्स। ये सारे के सारे आपस में मिलेंगे, लंग्स मिलेंगे तो एक सिस्टम बनेगा, जिस आर्गन सिस्टम कहते हैं। अब मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और हमारे बॉडी में आर्गन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जब ये सिस्टम्स आपस में मिलेंगे, आर्गन सिस्टम्स आपस में मिलेंगे, तो एक चीज़ क्रिएट होगी, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। मीन्स कोई जानदार, वो चीज़ जिसमें जान हो, लाइफ हो। जैसे इसने एग्जांपल दिया है लायन। किसका? लायन का। अब जब ये यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आपस में मिलेंगे, तो ये क्या क्रिएट कर देते हैं? पॉपुलेशन। ये एक एक लायन था, जब ये सारे के सारे आपस में मिलेंगे, तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा? प्राइड ऑफ लायंस। लायंस की एक जो है ना वो कम्युनिटी जो है ना, वो एक पॉपुलेशन जो है ना वो डेवलप हो जाएगी। जब ये मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन, यहाँ पर देखो लायंस और ज़ेब्रा, मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन आपस में मिलेगी, तो पॉपुलेशन जब मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन जब आपस में मिलेगी, तो फिर ये यहाँ पर डेवलप होगा क्या? कम्युनिटी।
जब कम्युनिटीज़ आपस में मिलेंगी, कम्युनिटीज़ का मतलब ये है कि अब यहाँ पर इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स हम इन्वॉल्व करेंगे। बायोटिक का मतलब ये है कि वो ज़िंदा रहने वाले भी, और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स भी। जब हम मिलाएंगे, डिफरेंट किस्म की कम्युनिटीज़ आपस में मिलाएंगे, तो यहाँ पर क्रिएट होगा इकोसिस्टम। जब इकोसिस्टम्स, डिफरेंट किस्म के इकोसिस्टम, जैसे कि वाटर इकोसिस्टम है, लैंड का जो है ना इकोसिस्टम है, उसके अलावा लैंड के भी डिफरेंट डिज़र्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, बहुत सारे इकोसिस्टम हैं। जब ये आपस में मिलाएंगे तो ये एक लेवल क्रिएट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक, जिसे हम अर्थ या ग्लोब भी कहते हैं। ये पूरी की पूरी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे वन बाय वन, समझने की कोशिश। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट विच इज कंपोज ऑफ एटम। एटम, सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं, एलिमेंट, वो किसी न किसी एटम की बनी होती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम किस चीज़ का बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट, 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर दी बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि लाइफ मतलब ज़िंदगी को बनाने में काम आते हैं। जो भी एलिमेंट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, सारे के सारे एलिमेंट 100 से ज़्यादा हैं, मगर हमारी बॉडी में ओनली 16 मौजूद हैं। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। उनमें भी क्या कह रहा है? वाइटल। वाइटल मीन्स काम के, ओनली 6। काम के मतलब ये है कि इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, इस वजह से इनको वाइटल एलिमेंट्स। इन वाइटल एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जो है ना, वो मौजूद हैं। वैसे तो 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, यूरेनियम हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है। निकल है, ये सारे एलिमेंट हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है। हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं ओनली 16 एलिमेंट्स हैं। उनमें से भी 6 की तादाद बहुत ज़्यादा है। अबाउट 70% से ज़्यादा इनकी तादाद होती है। दूसरे जो होते हैं ओनली ट्रेस क्वान्टिटी में जो है ना, वो मौजूद होते हैं। अब एटॉमिक लेवल से हम जब ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज करेंगे तो फिर कहाँ पर पहुँचेंगे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। जब एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, हम उन मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जो कि हमारी ज़िंदगी लाइफ में मौजूद हों। वैसे तो बहुत किस्म के जो है ना वो मॉलिक्यूल्स हैं और कंपाउंड हमारी इन्वायरमेंट में मिलते हैं, मगर वो हमारी हमारी बॉडी में नहीं होते, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं होती। तो इस वजह से हम उनको बायोमॉलिक्यूल्स नहीं कहेंगे। जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, सेल मिलकर मॉलिक्यूल बने हैं, वो चाहे मैक्रो हो या माइक्रो हो, माइक्रो हो या मैक्रो हो, उन उन मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे जो कि हमारी ज़िंदगी को बनाने में काम आते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वेराइटी। दे आर कॉल्ड एज माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि वो जो जो कि छोटे मॉलिक्यूल हो, छोटे, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड, ये छोटे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो लार्जर मैक्रोबायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अमाइनो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? हमारे प्रोटीन बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो लार्जर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं, वो बनते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड आर कॉल्ड एज। फैटी एसिड जो है ना वो लिपिड बनाने में काम आता है। माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो का मतलब ये है कि इनमें जो है ना वो क्या है, इनकी साइज़ जो है ना वो छोटी होती है। जब ये बनते हैं तो ये लार्जर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे कि मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। द यूनिट्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंबाइन होते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल के लेवल पर पहुंच गए, मॉलिक्यूल मिलकर जो है ना वो सेल्यूलर लेवल बनाते हैं। सेल्यूलर लेवल क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स वर्क टुगेदर इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब ये कह रहा है कि बायोमॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो ये एक सस्पेंशन जैसा जो है ना वो काम
परफॉर्म करते हैं। सस्पेंशन दरअसल केमिस्ट्री में आपने टर्म पढ़ा होगा, मिक्सचर की एक टाइप होती है। मिक्सचर मीन्स जब दो से ज़्यादा केमिकल्स आपस में जो है ना वो मिलते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइड, ये ये टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वो चीज़ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक का सब्सटेंस वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा ना हो। वेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, जब ये प्रोटोप्लाज्म सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट की तरह काम करता है, तो उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो है ना, बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये एक ऐसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हमारी लाइफ की जो है ना वो स्टार्ट होती है। इसके इससे इससे पहले जब हम बात कर रहे हैं तो उस कैटेगरी में जो है ना लाइफ जो है ना वो ज़िंदगी जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, मगर सेल से आगे जो है ना वो लाइफ की जो है ना स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। When type of similar tissues combine, similar cells are organized into group, they are called tissues। मैंने आपको पहले ही बढ़ाया था, सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। डिफरेंट टिश्यूज जब आपस में अरेंज होते हैं तो क्या बनते हैं? आर्गान्स बनते हैं। जब आर्गान्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो आर्गान सिस्टम बनता है। जब आर्गान सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करता है तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता है। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है? टेक्सोनोमिक लेवल आती है। देयर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। अब अब जब हम टेक्सोनॉमी मीन्स इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, पहले ही पढ़ाया था। टेक्सोनॉमी में क्या होता है? इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। टेक्सोनॉमिक लेवल में पहली पहली टेक्सोनॉमिक लेवल की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? वो स्पीशीज होती है। Species is the smallest unit of taxonomic level of organization, in which includes the morphologically. Morphologically means morphology, outer appearance, physical similarly living organism which interbreed। interbreed का मतलब है जो आपस में इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और अपने जैसे फर्टाइल जो है ना वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। तो टेक्सोनॉमिक लेवल क्या होती है? एक ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, स्पीशीज़ में जो है ना वो क्या करते हैं, नेम देते हैं और इस स्पीशीज़ की आइडेंटिटी देते हैं। जब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ आपस में मिलती हैं, ऑल मेंबर ऑफ स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। अब जो इसकी स्पीशीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, दूसरा ह्यूमन है, हमारी ह्यूमन की स्पीशीज़ है जिसे हम क्या कहते हैं? होमो सेपियन। ये जब आपस में एक ज़िंदगी गुजारेंगे, आपस में रहेंगे, तो जब स्पीशीज़ कंबाइन होती हैं तो क्या क्रिएट होता है? पॉपुलेशन। अब इसके बाद पॉपुलेशन के बाद किसकी लेवल आती है? कम्युनिटी की लेवल आती है। कम्युनिटी में क्या होता है? डिफरेंट स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लांट की स्पीशीज़ है, उसके अलावा ह्यूमन की स्पीशीज़ हैं, उसके अलावा फ्रॉग की स्पीशीज़ हैं, और उसके अलावा फिशेस की स्पीशीज़ हैं, डोंकीज़ की स्पीशीज़ हैं। जब ये सारी की सारी स्पीशीज़ आपस में एक स्ट्रक्चर बनाएंगी, उस स्ट्रक्चर या उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। A group of different kind of birds living on a tree is called a bird community. A member of different species living in a specific habit is called community. जब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ आपस में मिलकर एक जगह पर रहते हैं, एक हैबिटाट में रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग और लिविंग फैक्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे। जैसे तो कम्युनिटी ऐसे तो ज़िंदा नहीं रह सकती ना, पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। तो जब हम एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स को, एबायोटिक और प्लस बायोटिक फैक्टर्स को हम जब इंक्लूड करेंगे एक ही जगह पर, तो वहाँ पर स्टार्ट होगा किसकी लेवल? इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोलॉजिकल इकोसिस्टम की लेवल।
अब ये कह रहा है कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इन रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। नॉन लिविंग के ऊपर ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत है इन्वायरमेंट में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है, तो इस लेवल को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। और जो पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम आपस में मिलेंगे तो एक स्फीयर क्रिएट होगा, जिस स्फीयर को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। दिस इज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।